बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण सृष्टि से पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ाऊंगी। बच्चों, भाषा विधाता का वह अमूल्य वरदान है जो केवल हम मनुष्यों को ही मिला है। यदि यह वरदान न मिलता तो मनुष्य भी पशु पक्षियों, कीड़ों मकोड़ों की भांति दयनीय दशा जी रहे होते और वे अपने मन के भावों को इस तरह व्यक्त न कर पाते। हम मन के भाव जो उठते हैं और बुद्धि में जो विचार आते हैं उन्हें लिख कर या बोल कर प्रकट कर देते हैं, अपनी आवश्यकताओं का वर्णन कर लेते हैं। उसी प्रकार दूसरे के भावों या विचारों को भाषा के कारण ही जान भी लेते हैं। भाषा व्यक्ति और समाज की वह अनूठी पूंजी है जिसके द्वारा भावों अथवा विचारों को बोलकर, लिखकर या इशारों से समझ जाते हैं। वैसे तो बच्चों, भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है अगर तो यह भाषा क्या कहना चाहता है। भाषा की परिभाषा है वह साधन जिसके द्वारा हम लिखकर अथवा बोलकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं तथा दूसरे पढ़कर अथवा सुनकर विचारों को समझ सकते हैं, भाषा कहलाता है। बच्चों, संसार में वैसे तो अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अंग्रेजी, हिंदी, चीनी आदि, जिनमें प्रमुख हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उड़िया, तमिल, उर्दू, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगला आदि हैं। वैसे तो भाषा को बोलकर लिखकर ही प्रकट किया जाता है। इस प्रकार भाषा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मौखिक भाषा। भाषा का वह रूप जिससे एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा सुनकर उसे समझ लेता है, वह मौखिक भाषा कहलाता है। बातचीत, वाद विवाद, भाषण आदि ये मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। दूसरा है लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के बात लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझ लेता है, लिखित भाषा कहलाता है। भाषा के लिखित रूप द्वारा जानकारी को संजो कर रखा जा सकता है। पत्र, लेखन, पुस्तक, कहानी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि। बच्चों, वैसे तो एक तीसरा प्रकार भी है, सांकेतिक भाषा। इसमें इशारों द्वारा बात कही और समझी जाती है और समझाई जाती है। जैसे मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप, चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही, ये सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। भाषा वैसे तो कई प्रकार के होते हैं। मातृभाषा वह भाषा है जो बच्चा जब जन्म लेता है और समाज में जिस समाज में पलता बढ़ता है और अपने मम्मी पापा के जिन भाषाओं को वो सुनता है वही सीख लेता है, उसी को उसकी मातृभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी, पंजाबी, अगर माँ पंजाबी है तो पंजाबी भाषा उसकी मातृभाषा होगी। अंग्रेजी है तो अंग्रेजी उसकी मातृभाषा होगी। फिर है राष्ट्रभाषा। वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे भारत में हिंदी, और अमेरिका में अंग्रेजी, चीन में चीनी आदि। यह लगभग 75% भारतीय लोगों द्वारा भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। राजभाषा वह भाषा जो भारत देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग किया जाता है, राजभाषा कहलाते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों है। अमेरिका की राजभाषा अंग्रेजी है। फिर बोली। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली जन सामान्य की भाषा को बोली कहते हैं। अपने क्षेत्र से बाहर इसका कोई विशेष प्रभाव इन बोलियों का नहीं होता। यह सिर्फ अपने ही क्षेत्रों में समझी या बोली जाती है और उसका प्रभाव भी दिखता है। खड़ी बोली
इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण होता है, जो विकसित होकर एक समर्थ भाषा हिंदी का रूप ले चुकी है। फिर बच्चों, लिपि मौखिक विचारों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि चिन्ह कहते हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह होते हैं। इन्हीं लिपि चिन्हों को लिपि कहा जाता है। जैसे मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिपि या विधि का कहते हैं। भारत में हिंदी भाषा, मराठी, ये सब देवनागरी लिपि के उदाहरण हैं। व्याकरण व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा के सामान्य नियमों, विशेषताओं का ज्ञान किया जाता है। व्याकरण के द्वारा ही भाषा के शब्दों, वाक्यों एवं प्रयोगों के स्वरूप को समझा जा सकता है। इसलिए किसी भी भाषा के शुद्ध स्वरूप को समझने और शुद्ध रूप में प्रयोग करने के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। इसमें बच्चों आप पहला रिक्त स्थान कर लीजिएगा। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्पों द्वारा कीजिए। और ग है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। घ है, प्रश्नोत्तर। इसमें पहला प्रश्न आपको करना है, भाषा किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। तीसरा फिर करिएगा, मातृभाषा से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लिपि किसे कहते हैं, किन्हीं 2 लिपियों के बारे में बताइए। बस 3 प्रश्न करने हैं और आंसर आपके बुक में दिया हुआ है। जो न समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।